जोहार। आदिवासी चैनल जोहार इंडिया में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं मुक्ति तिर्की। आदिवासी चैनल और जोहार इंडिया, ये सब जो है नाम जो है नामकरण बहुत ही एक तरह से मुझे भ्रामक लगता है। भ्रामक इसलिए कि आदिवासी, जिसे कि इंग्लिश में इंडिजिनस कहा जाता है, ये आदिवासी का दूसरा रूप है मूलवासी। हम लोग आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं बहुत धूमधाम से। यहाँ दिल्ली के में अलग अलग संगठनों द्वारा अलग अलग तरीके से मनाया गया है और झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम, हर जगह विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम से। भ्रामक इसलिए कहा मैंने कि आदिवासी जो है, जबकि वास्तव में देखा जाए तो आदिवासी हमें तो संविधान ने हमें आदिवासी की मान्यता नहीं दी। संविधान सभा में हमारे पुरखा मरंगुम के जयपाल सिंह एकमात्र आदिवासी सदस्य थे जिन्होंने मांग किया संविधान सभा में कि देश के आदिवासियों को संविधान में आदिवासी की मान्यता, आदिवासी का परिचय दिया जाए, लेकिन नहीं मिला, स्वीकृति नहीं मिली। यानी कि हम फिर कैसे आदिवासी हुए? अभी यूएनओ के द्वारा याद दिलाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस में, तब हम बहुत शान और गर्व के साथ कहते हैं विश्व आदिवासी दिवस, जबकि यहाँ का संविधान, हमारा अपना संविधान और हमारी सरकार तो हमें आदिवासी मानने को तैयार नहीं, मान्यता देने को तैयार नहीं। हमें संविधान के अनुसार किस कैटेगरी में रखा है? संविधान ने हमें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा है, एक वर्गीकरण कर दिया गया है। कई जाति हैं देश में अलग अलग, तो उसमें जनजातियों में भी कुछ लोगों को एक सूची में डाला गया है और उस सूची में हम अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब। जबकि देखा जाए तो शेड्यूल्ड ट्राइब का मतलब आदिवासी नहीं होता है। शब्दार्थ शेड्यूल्ड ट्राइब का हिंदी में कहा जाए तो अनुसूचित जनजाति, आदिवासी या मूलवासी तो कतई नहीं है। तो ये मांग जयपाल सिंह साहब की पूरी नहीं हुई और अब आज़ादी के 78 साल हो गए, लेकिन हम आदिवासियों ने इस मांग को दोहराया ही नहीं, हमने मांग की नहीं। संसद हो या विधानसभा हो, हमारे माननीय विधायकगण या सांसदगण इस विषय में मांग कर सकते थे, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि भारत सरकार ने, संविधान ने हमें अनुसूचित जनजाति का बहुत बड़ा पदवी दे दिया है, तो हम उसी में संतुष्ट हैं, खुश हैं। दूसरी बात, संविधान ने एक और महत्वपूर्ण अध्याय हमारे लिए जोड़ा है और विशेष कानून बनाया है, 5वीं अनुसूची। अब हम 5वीं अनुसूची में जो हमारे अधिकार हैं और उन अधिकारों का अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बारे में भी हमें सतर्क और जागरूक होने की ज़रूरत है, ताकि हम जो कुछ मिला है उसको ही सही ढंग से उपयोग कर सकें अपने विकास के लिए और अपने उन्नति के लिए। तो हमारे इस कार्यक्रम के द्वारा हम ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और देश की आवाज़ है और आदिवासियों की आवाज़ बुलंद होगी। हम कामयाब होंगे और जीत हासिल करेंगे। जय आदिवासी, जय हिंद।